बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीए बीएससी पार्ट 1 का पंजाब यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस रेकमेंड किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट गेस हैं वो भी मैं आपको दूंगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हमने इसी पर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो हमने कंप्यूटर साइंस की बुक 1 पे वीडियो बनाई थी। जी हाँ, थर्ड ईयर में हमारे पास 2 बुक्स हैं, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक है हमारे पास विजुअल बेसिक। आज का जो वीडियो है वो विजुअल बेसिक के बुक के सिलेबस और उसके गेस हैं। ये आप सामने बुक की पिक्चर देख सकते हैं, मैंने पिक्चर लगाई है। हमारी ये बुक है विजुअल बेसिक, इसमें प्रोग्रामिंग है विजुअल बेसिक की और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने चैप्टर्स हमारे पास इंक्लूड हैं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने सारे सिलेबस सिलेक्टिव दिया है, कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ इंक्लूड नहीं हैं। तो चैप्टर्स इंक्लूड इन पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस में चैप्टर 1 इंक्लूड है और चैप्टर 1 to 8। चैप्टर 1 to 8 हमारे पास चैप्टर इंक्लूड है और एक और चैप्टर जो इंक्लूड है वो है 10 चैप्टर। चैप्टर 1 to 8 एंड 10 चैप्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। विजुअल बेसिक बुक के सिलेबस में हमारे पास चैप्टर 1 to 8 एंड 10 चैप्टर इंक्लूड है। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं। जी हाँ, ये हमारे पास चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें आपने करना है प्रोग्राम सॉल्विंग, उसके बाद प्रोग्रामिंग, इन दोनों की डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ प्रोग्राम, उसके बाद एल्गोरिथम एंड पेसिडो कोड, इसकी आपने ओनली 1 एग्जांपल करनी है। उसके बाद फ्लो चार्ट आ जाता है। फ्लो चार्ट पे आपने गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, ये टॉपिक आपने नहीं करना। 1.4.1 टॉपिक गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग चार्ट फ्लो चार्ट, ये आपने टॉपिक नहीं करना। उसके बाद यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट सिंबल्स और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, ये आपने करने हैं। उसके बाद प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये दोनों टॉपिक भी आपने करने। इसके बाद इसके सब टॉपिक्स भी, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोड्स, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये सब आपने करने हैं। ये सब वही टॉपिक्स हैं जो आपने प्रीवियस बुक में भी पढ़े होंगे, इसलिए इन टॉपिक्स में आपको मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं 1.10 और इसके सब टॉपिक, ये टॉपिक्स आपने नहीं करने। 1.10 और इसके दो सब टॉपिक्स ये आपने नहीं करने। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। ये चैप्टर हम देखते हैं, इसमें आपने करना है इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक, हिस्ट्री ऑफ विजुअल बेसिक आपने करना है। उसके बाद विजुअल बेसिक एडिशन, विजुअल बेसिक IDE, इसके ऊपर 2.1 से 2.3 ये तीनों टॉपिक आपने MCQs के लिए तैयार करने हैं। उसके बाद विजुअल बेसिक IDE और कंपोनेंट्स ऑफ IDE, एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स इन VB, ये दोनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ IDE और एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स इन VB, ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आ जाते हैं। इनको मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाता है या अलग अलग भी लॉन्ग क्वेश्चन इन पर आ जाते हैं। उसके बाद आपने करना है सेविंग द प्रोजेक्ट, MCQs के लिए तैयार करना है। उसके बाद 3 बेसिक कंट्रोल्स हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें लेवल कंट्रोल एंड टेक्स्ट बुक कंट्रोल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपने ये करने हैं। उसके बाद आ जाता है 2.9 वर्किंग विद योर प्रोजेक्ट और इसके सब टॉपिक्स, ये सब आपने नहीं करने। 2.9 वाला टॉपिक आपने नहीं करना। उसके बाद आपने 2.10 और 2.11 करना है MCQs के लिए। जो टॉपिक्स में आपको MCQs के लिए करने के लिए कहती हूँ, उनका मतलब ये होता है कि आपने उनको अच्छे से रीड कर लेना है। 3 to 4 टाइम्स आपने उनको 3 to 4 टाइम आपने उनको रीड करना है, ताकि जो इंपॉर्टेंट उनमें बातें हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाए और वो आपको MCQs के लिए हेल्प कर सकें। उसके बाद चैप्टर 3 की तरफ हम चलते हैं, जिसमें से आपने करना है मैनेजिंग कंट्रोल्स, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, इन दोनों की आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद कंट्रोलिंग नेमिंग रूल्स एंड कन्वेंशंस, इनकी डेफिनेशन 3.3 से लेके 3.8, इन सब की आपने डेफिनेशंस तैयार करनी है। 3 to 4 लाइन्स की जितनी लाइन्स की भी डेफिनेशंस होती हैं वो आपने इनकी तैयार कर लेनी है।
उसके बाद आ जाना है फोकस पे। फोकस की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। उसके बाद आपने पेज नंबर 49 पे एक टेबल है, उसको आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। पेज नंबर 49 पे एक टेबल है, वो आपने एमसीक्यूज के लिए फॉर्म, ये पेज नंबर 67 पे है। इन दोनों की डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है। मॉडल एंड मॉडललेस फॉर्म्स, इसकी डेफिनेशन भी आपने तैयार करनी है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ चैप्टर है हमारे पास प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। इसमें से आपने कीवर्ड्स करना है, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इन सब की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, डिक्लेरेशन वेरिएबल, ये सब की आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। वो सारे टॉपिक्स हैं जो आप पहले रीड कर चुके हैं। आपने सी लैंग्वेज में भी यही टॉपिक्स पढ़े होंगे, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। ये सब आपने डेफिनेशन के लिए तैयार करने हैं। जितने भी टॉपिक्स आपके डेफिनेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट्स की डेफिनेशन भी आपने तैयार करनी है। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट, इसकी डेफिनेशन, कॉन्कैटिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। उसके बाद प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, इस चैप्टर के लास्ट पर जहाँ पर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी होती है, वो आपने करनी है, जिसकी सॉल्व प्रोग्राम आपकी बुक की बैक साइड पर दिए होते हैं। प्रोग्राम की सॉल्व सोल्यूशन भी वहाँ पर होता है और आपने ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की तैयार करनी है। देखिए जितने भी प्रोग्राम आते हैं वो आपकी बुक की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से ही आते हैं, वो बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देते हैं, उसको थोड़ा मोल्ड कर देते हैं, लेकिन आते आपकी बुक से ही हैं। उसके बाद चलते हैं हम चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 है हमारा प्रोग्राम्स और एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर में से डेफिनेशंस तो आती हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, डेफिनेशन भी कुछ कुछ आ जाती हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स और एमसीक्यूज के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिलेशन ऑपरेटर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ये सब आपने एमसीक्यूज और डेफिनेशंस इनकी तैयार करनी है। और इसके बाद इफ देन स्ट्रक्चर और इफ देन एल्स स्ट्रक्चर, ये सब के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसमें रट्टा लगाने वाली या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको इन सब के सेंटेक्स आने चाहिए। इफ देन एल्स का, नेस्टेड इफ देन एल्स, इन सब के आपको स्ट्रक्चर आने, सेंटेक्स आने चाहिए लिखने। तो इसमें ऐसी कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारा चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स दिए गए सब आपको 3 टाइम आपको रीड करने होंगे, ताकि आपको इसका सेंटेक्स और इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद प्रोग्राम जो आपने चैप्टर में से करने हैं वो है 5.7, 5.11 एंड 5.16। ये 3 प्रोग्राम आपने चैप्टर में से करने हैं। और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज आपने चैप्टर 5 की भी करनी है, वो चैप्टर की बैक पे दी होगी, वो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी आपने करनी है। उसके बाद चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ। ये भी प्रोग्राम और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 6.1 लूपिंग स्ट्रक्चर, ये सब जितने भी लूप, डू वाइल लूप, ये जितनी भी लूप्स दी गई हैं ये सब आपने, इनके सेंटेक्स और इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। इसमें रट्टे लगाने वाली कोई बात नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि सब टॉपिक्स को आपके आने चाहिए, इनके आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, लिखना आना चाहिए, इसका सेंटेक्स लिखना आना चाहिए। इसमें जो प्रोग्राम्स आपने करने हैं वो 6.4, 6.9, 6.24 एंड 6.25, ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है इन प्रोग्राम्स की। ये चैप्टर में जो प्रोग्राम दिए हुए हैं वो, और जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से आपने करने हैं, चैप्टर की बैक पर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, उसमें से जो आपने चैप्टर करने प्रोग्राम करने वो है 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 20 एंड 21। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, ये आपने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से कर लेने हैं। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। जी, चैप्टर 7 है अरेज वाला। इसमें से आपने कुछ डेफिनेशंस तैयार करनी, अरेज की आनी चाहिए, सर्चिंग इन अरेज, 2 डायमेंशनल अरेज, ये दोनों इसके सब टॉपिक जो है वो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके में से जो आपने प्रोग्राम करने हैं चैप्टर में से वो है 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 एंड 7.8। ये प्रोग्राम आपने चैप्टर में से करने हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से जो आपने प्रोग्राम करने हैं वो प्रोग्राम 1 to 6 प्रोग्राम आपने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से करने हैं। और जो ये प्रोग्राम है ये आपने करने हैं चैप्टर में से। ये भी वही बात आ गई कि इसके भी आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। इसके बाद 10 चैप्टर है, 8
जी, विजुअल बेसिक कॉमन कंट्रोल का ये चैप्टर है। इसमें से हम देख लेते हैं क्या करना है। इसमें से डेफिनेशंस तैयार करनी है आपने विजुअल बेसिक कॉमन कंट्रोल, और इसके सब टॉपिक्स की आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। उसके बाद कमांड बटन कंट्रोल की डेफिनेशन, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की डेफिनेशन, लेबल कंट्रोल की डेफिनेशन, चेकबॉक्स की, और इसके बाद ऑप्शन बटन, फ्रेम, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, इन सब की आपने डेफिनेशंस तैयार करनी है। उसके बाद कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है। और इसके अलावा बस एक चैप्टर में से आपने जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं बस उनकी डेफिनेशन तैयार करनी है, इसमें से और ज़्यादा कुछ नहीं करना। और इसके बाद चलते हैं हम लास्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा 10th चैप्टर। इसमें से देखते हैं हम, ये 10th चैप्टर हमारा सब प्रोसीजर, फंक्शन, प्रोसीजर एंड मॉड्यूल्स। इसमें से आपने करना है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड टाइप्स ऑफ कोड ब्लॉक्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसका लॉन्ग क्वेश्चन करना है। सब प्रोसीजर्स और इसके सब टॉपिक जो इनकी आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद स्कोप्स ऑफ वेरिएबल्स और प्रोसीजर लेवल वेरिएबल्स, फ्रेम लेवल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। ये जो स्कोप ऑफ वेरिएबल है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, इसको आपने लॉन्ग के तरह याद करना है, इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद लाइफ टाइम ग्लोबल वेरिएबल्स, लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल्स, इनकी भी डेफिनेशन करनी है। 10.6, 10.7 ये भी डेफिनेशंस के लिए आपने तैयार करना। उसके बाद 10.8 है आर्ग्यूमेंट पासिंग मैकेनिज्म, इसकी डेफिनेशन करनी है, इसके दोनों सब टॉपिक्स की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद 10.9 से 10.14 ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपने MCQs के लिए तैयार करने हैं, यानी इन चैप्टर्स को आपने, इन टॉपिक्स को आपने रीड करना है और इनको MCQs के लिए तैयार कर लेना है। उसके बाद मॉड्यूल्स है, इसकी आपने डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लेनी है मॉड्यूल्स की। उसके बाद प्रोग्राम्स की तरफ आ जाए, इसमें से आपने सिर्फ 10.2 और 10.7 ये दो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम आपने कर लेने हैं। आई होप आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से और गेस्ट के लिए वो मेरा ख्याल है आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी वीडियो से फ़ायदा ले सकें। और आपका लिसनिंग के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।